आपके रोज़ाना के आदात बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह दिखते हैं, यानी हर रोज़ अलग अलग। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे होते हैं, अपनी मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं जब आप बस फ़ोन पर बैठकर स्क्रॉल कर रहे होते हैं अपने फ़ोन पर। तो कैसे आप सेहतमंद और मजबूत आदत बना सकते हैं ताकि आप वो ज़िंदगी जी सकें जो आप जीना चाहते हैं? वो क्या राज है जिसके ज़रिए आप ये मजबूत आदत अपनी ज़िंदगी में बना सकते हैं? आइए देखते हैं 5 ऐसी टिप्स जिनके ज़रिए आप मौसर तरीके से नए आदत बना सकते हैं और बाकायदगी के साथ रख सकते हैं। एक ऐसी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं जब वो नई आदत बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो ये कि वो पहले से ही उस आदत को अपने लिए मुश्किल बना देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपको एक्सरसाइज करनी है और आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज के आदी नहीं हैं, लेकिन आप एकदम से 6 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ दिन तो आप ये कर लेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद आप या तो छोड़ देंगे या एक आध दिन मिस हो जाएगा या पूरी तरह ही उसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा बदलाव एक साथ लाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। इसके बजाय आप अपनी बड़ी आदत जो आप बनाना चाहते हैं उसको आप छोटी छोटी आदत में तब्दील कर लें। मिसाल के तौर पे अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं और जल्दी उठना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप कल सुबह 2 घंटे पहले उठ जाएं, आप आज एक छोटा कदम लें। आज आप 15 मिनट पहले सोएं। फिर कुछ दिन बाद अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को 30 मिनट बिस्तर से पहले बाहर रख के आएँ और ऐसे ही आप अपनी मंजिल पर बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। इससे क्या होता है कि आपकी जो बड़ी आदत है जो आप बनाना चाहते हैं, जो कि अभी आपके लिए मुश्किल है, वो आपके लिए आसान हो जाती है और इस वजह से आप उसको रोज़ाना कर पाते हैं। और हर बार आप अपनी नई आदत पर अमल करते हैं, वो आपके दिमाग के अंदर मजबूत होती जाती है। अगर आप नई आदत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी पुरानी आदत छोड़ने पड़ेंगे और इसका एक आसान तरीका ये है कि आप उसको करना, यानी अपनी पुरानी आदत को करना अपने लिए मुश्किल कर दें। मिसाल के तौर पे आपको अपने फ़ोन का इस्तेमाल कम करना है, तो आप इसके लिए सोचें कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे ये काम करना, यानी ये आदत करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। अपने फ़ोन का इस्तेमाल कम करने के लिए आप वो ऐप्स डिलीट कर सकते हैं अपने फ़ोन से। आप अपने फ़ोन को अपने बेडरूम से बाहर छोड़ के आ सकते हैं जब आप सोने आएँ, या आप कोई भी एप्लीकेशन खोलने से पहले, यानी जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम खोलने लगें, तो आप रुकें, एक गहरी सांस लें और 3 से 1 तक गिनती करें। आपकी पुरानी आदत काफ़ी मजबूत होती हैं आपके दिमाग में, और वो इसलिए क्योंकि सालों से हम वो करते आ रहे हैं और हर बार जब हम उसको करते हैं तो वो हमारे दिमाग में और मजबूत हो जाती हैं। तो इसलिए अब उनको करने से पहले हमें सोचना भी नहीं पड़ता। और इसी वजह से अगर हम इनको रोकना चाहते हैं, तो अगर हम इनको करना थोड़ा सा भी अपने लिए मुश्किल कर देंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा इनको छोड़ना। जब आप कोई भी नई आदत बनाना शुरू करते हैं, जैसे कि रोज़ सुबह उठकर ऐसी 3 चीज़ें लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं, तो ऐसी कोई भी आदत आप जब शुरू करते हैं तो इसका फ़ायदा या इसका कोई नतीजा आपको फ़ौरन ही नहीं दिख जाता। कोई भी आदत जो आप शुरू करते हैं उसका नतीजा या उसका फ़ायदा तब तक नहीं आता जब तक आप उसे लंबे अरसे तक बाकायदगी के साथ करते रहें। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपनी नई आदतें को करते नहीं हैं और छोड़ देते हैं बगैर उसका फ़ायदा उठाए, क्योंकि उनको उसका फ़ायदा फ़ौरन नहीं दिखता। तो अपनी नई आदत को बाकायदगी के साथ करते रहने के लिए और उसे आदत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप को एक छोटा सा इनाम दे सकते हैं हर बार जब आप वो आदत करें, यानी उस पर अमल करें। मिसाल के तौर पे अगर आपकी नई आदत है कि मैं रोज़ 30 मिनट के लिए वॉक करूँगी, तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी मैं 30 मिनट की वॉक पर जाऊँगी तो मैं अपने कानों में अपनी पसंदीदा ऑडियो बुक सुनूंगी। तो जब आप अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं जो कि आपको करना पसंद है, तो आपके दिमाग में डोपामिन नामी केमिकल खारिज होता है, जिसकी वजह से आपकी हौसला अफजाई यानी मोटिवेशन बढ़ती है। एक बहुत ही मौसर तरीका नई आदत को बनाने और कायम रखने के लिए है हैबिट ट्रैकिंग। ये आसान है, मौसर है और इसमें करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि आप एक पेपर लेंगे, उसमें ऊपर आप लिखेंगे अपना नया हैबिट यानी नई आदत जो आप बनाना चाहते हैं। फिर उसके नीचे आप हफ्ते के 7 दिन लिस्ट कर देंगे और फिर जब भी आप अपने नए हैबिट पर यानी नई आदत पर अमल करें तो आप उस कागज़ के सामने आएंगे और उस हफ्ते के दिन के सामने टिक मार्क कर देंगे।
और इस पेपर को आप कहीं ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर आपकी रोज़ उस पर नज़र पड़ती हो। तो ये इतना मौसर तरीका क्यों है आदत बनाने के लिए? सबसे पहले जब आप लाइन से टिक मार्क्स देखेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा और आप चाहेंगे कि आप इस लाइन को यानी स्ट्रीक को कायम रखें। और दूसरा, जब आप टिक मार्क करेंगे तो आप अपनी एक छोटी सी जीत मना रहे होंगे। और तीसरा, आप इसके ज़रिए अपने आप से ईमानदार रह पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी हौसला अफजाई यानी मोटिवेशन बढ़ेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं हूं एमा आलम, वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियन, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैम्पियन, वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैम्पियन जूनियर कैटेगरी में, और इसके अलावा मैंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हासिल किए हैं। और यहाँ यूट्यूब पर मैं मौसर और मुफीद टिप्स शेयर करती हूँ याददाश्त, तेज़ी से पढ़ने के ऊपर और सीखने के ऊपर, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सके और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। गोल्डीलॉक्स रूल के मुताबिक लोगों को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन यानी हौसला अफजाई तब महसूस होती है जब वो अपनी अभी की सलाहियत के बिल्कुल किनारे पर काम कर रहे होते हैं। यानी वो काम ना तो ज़्यादा आसान होता है उनके लिए, ना ज़्यादा मुश्किल। तो अगर आप कोई भी नई आदत बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि वो आपके लिए चैलेंजिंग हो। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक्सरसाइज शुरू की है तो शुरू में तो आप अपने लिए आसान रखेंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको वो थोड़ा मुश्किल करना पड़ेगा अपने लिए। तो जैसे कि आप अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो शुरू में तो आप लाइट वज़न इस्तेमाल करेंगे यानी हल्के वज़न इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अगर आप फिर भी वही वज़न इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने लिए वो एक्सरसाइज मुश्किल नहीं कर रहे तो आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे, यानी आप बोर हो जाएंगे वही चीज़ करते करते और फिर आप उसे छोड़ देंगे। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग कुछ अरसे करने के बाद अपनी नई आदत को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनसे बोर हो जाते हैं और वो उनको एनी मोर एक्साइट नहीं कर रही होती। और यही वजह है कि हम एक वर्कआउट प्लान लेते हैं, फिर जब हम उसको करके बोर हो जाते हैं तो फिर हम दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि एक ही वर्कआउट प्लान में प्रोग्रेस करते हुए हम अगर काम करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो अपने कामों को यानी अपनी नई आदत को इस लेवल पर रखें कि वो ना तो ज़्यादा आसान हो आपके लिए, ना ज़्यादा मुश्किल, ताकि आप उससे चैलेंज भी हो रहे हो और आप एक्साइट भी हो रहे हो। अब आपने ये तो सीख लिया कि आप नई आदत बनाते कैसे हैं, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा अगर आप ये नहीं जानते कि कैसे आप अपनी टालने की आदत को ख़त्म कर सकते हैं, यानी प्रोक्रास्टिनेशन। और इसको ख़त्म करने के लिए ये रही एक वीडियो जिसमें मैंने 5 टिप्स दी हैं जिनके ज़रिए आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत ख़त्म कर सकते हैं, ताकि आप अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दे सकें। और अगले हफ्ते तक बी हैप्पी एंड बी जॉयफुल।